हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं स्पेलिंग और जैसा आप जानते हैं हर लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ जो स्पेलिंग है फ्रेंड्स सेंसेशन। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और सेंसेशन SEN यानी हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। और SAN SASSION SAN SATION और SEN SATION सेंसेशन। तो देखिए जो सही स्पेलिंग है मैं लिख देता हूँ SEN SATION, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। सेंसेशन जिसको कहते हैं हिंदी में सनसनी। क्लियर। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहां पर इन 4 ऑप्शंस में 3 स्पेलिंग राइट है, एक रॉन्ग है। आपको बतानी है रॉन्ग स्पेलिंग। तो ईयररिंग EARRING GOURRMET गुअर में TORRENT टॉरेंट और CARRYING। देखिए सबसे पहले CARRYING बिल्कुल राइट है। TORRENT टॉरेंट, एक तूफान को टॉरेंट कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ईयररिंग EARRING और जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो है GOURRMET गुअर में। तो गुअर में क्या होता है फ्रेंड्स? गुअर में होता है खाने पीने की जो वस्तुएं होती है उनका एक पार्क ही। स्पेलिंग है इसकी GOURMET। क्लियर। तो GOURR इसने दिया है, RR नहीं है, यानी ये वाली स्पेलिंग जो है ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी वाला जो है वो आपका राइट हुआ। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें भी आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। रेशनली RATIONALY RATIONING राशनिंग RATIONAL रेशनल RATIONALE रेशनेल। तो देखिए जो यहाँ बात करें अगर करेक्ट स्पेलिंग की, मिस स्पेल्ड की, तो मिस स्पेल्ड है रेशनली, यानी ये वाले ऑप्शन पे आप गौर करें तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी RATIONALLY रेशनली। क्लियर। बाकी सारी स्पेलिंग जो है राशनिंग रेशनल रेशनल सारी ओके हैं। क्लियर। तो यानी ए वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ? राइट हुआ। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड असेसमेंट ASESSMENT असेसमेंट HARASSMENT हैरेसमेंट और NOURISHMENT नरिशमेंट और PUNISHMENT पनिशमेंट। तो सही स्पेलिंग कौन कौन सी है पहले ये चेक कर लें। पनिशमेंट बिल्कुल ठीक है, NOURISHMENT बिल्कुल ठीक है। हैरेसमेंट और एम्बरेसमेंट बार बार आ रही है ये स्पेलिंग, और मैंने बताया था इनको आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। क्लियर। हैरेसमेंट की बात करें, हैरेसमेंट की बिल्कुल ठीक है। और बात करें असेसमेंट की, तो असेसमेंट में ASSESS SS और MENT असेसमेंट। क्लियर। असेसमेंट कहते हैं फ्रेंड्स मूल्यांकन को। तो ये वाली जो स्पेलिंग है फर्स्ट वाली ये रॉन्ग है, यानी आपका जो ऑप्शन ठीक हुआ वो ए वाला ऑप्शन यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। बात करें फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हॉरिफिक HORREFIC हॉरिफिक। ओके। HORROR HORRID हॉरिड HORRIBLE हॉरिबल। तो देखिए मिस स्पेल्ड की बात करें सबसे पहले तो हॉरिफिक HORRIFIC हॉरिफिक HORRIFIC। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी ये रॉन्ग है स्पेलिंग। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड सक्सेसफुल SUCCESSFUL। ओके। SUCCESSION सक्सेशन SUCCESOR सक्सेसर और SUCCEED।
तो देखिए रॉन्गली में आपको क्या रॉन्ग दिख रही है, मुझे यहाँ जो लग रहा है, मुझे लग रही है स्पेलिंग सक्सेसर पे ज़रा ध्यान दें, SUCCESSOR, सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है फ्रेंड? सक्सेसर कहते हैं उत्तराधिकारी को। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो सक्सेसर की CC और SS इसमें होता है सक्सेसर में। क्लियर? तो यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड अननर्व। क्लियर? अननर्व क्या होता है फ्रेंड्स? हतोत्साही कहते हैं जिसको, बिल्कुल जो जिसमें कोई उत्साह ना हो उसको अननर्व कहा जाता है। और अननर्विंग, अननेसेसरी और अननेसेसरली। तो डेफिनेटली देखिए, बात करें आप अननर्व और अननर्विंग, दोनों बिल्कुल ठीक लग रही हैं क्योंकि रॉन्गली हमें बताना है। और नेसेसरीली, अननेसेसरी और अननेसेसरली। पहले अननेसेसरली की स्पेलिंग देखें जरा, UNNECESSARILY, NECESS। जो ई दे रखा है इसने, ई नहीं आता, वो आता है करेक्ट स्पेलिंग में ARILY। क्लियर? अब देखिए ऊपर नेसेसरी की स्पेलिंग दे रखी है, जब ए है यहाँ पर ई दे रखा है, तो बिल्कुल हमें एक हिंट मिल गया, यानी हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो ठीक हुआ। आगे बढ़ने, करेक्टली स्पेल्ड, करेक्ट हमें बतानी है। रेट्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, इंस्पेक्टर एंड प्रीसेप्ट। तो बात करें रेट्रोस्पेक्ट, ओके, प्रोस्पेक्ट और रेट्रोस्पेक्ट। अब देखिए यहीं से एक हिंट मिल जाता है, स्पेक्ट और स्पेक्ट। क्लियर? तो यानी ACT वाली सही होगी या ECT वाली सही होगी, एक स्पेलिंग यहाँ पर सही है। तो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ प्रोस्पेक्ट। कौन सी सही है? प्रोस्पेक्ट, PROSPECT, प्रोस्पेक्ट। ये वाली स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल ठीक दिख रही है हमें, प्रोस्पेक्ट। बाकी तो यहाँ ये रॉन्ग है ऊपर, 1 2 3 तीनों। यहाँ बात करें करेक्टली स्पेल्ड की, तो अटरेंस यहाँ दे रखा है। अच्छा फ्रेंड्स, हाँ अभी थोड़ा अधूरा रह गया इस क्वेश्चन को। तो करेक्ट यहाँ कौन सी है? करेक्ट तो आपकी हो गई है प्रोस्पेक्ट। क्लियर? अब ये जो दे रखा है रेट्रोस्पेक्ट, इसकी फिर ये अगर रॉन्ग है तो राइट स्पेलिंग क्या होगी? तो यहाँ स्पेक्ट है तो यहाँ भी स्पेक्ट होगा, यानी ई कर दीजिए एक ही जगह, फिर ये स्पेलिंग सही हो जाएगी। इंस्पेक्टर में INSPECTOR, ER नहीं आता, OR आता है। और यहाँ है प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय जो होता है प्रीसेप्ट, तो PRECEPT, यहाँ S नहीं होता, CEPT होता है। क्लियर? तो ये स्पेलिंग इस तरह सारी ठीक हो जाएंगी। और बढ़ते हैं अटरेंस पे। अटरेंस होता है कोई कथन को आप अटरेंस कहते हैं, तो UTTER और ANCE, अटरेंस। जिनमें ANCE ENCE जुड़ा हुआ है उनमें जरा आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस। क्लियर? इंडिपेंडेंस किसमें ECE है, किसमें ACE है, इस तरह की स्पेलिंग बड़ी कंफ्यूजेबल होती है। तो अब ऑप्शन की बात करें, ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कंसाइंस, CONSCIENC, करेक्टली स्पेल्ड कौन सी होगी यहाँ पर? तो CONSCIENC, CONSIENC, CONSIENSE, CONSCIANC, कंसाइन। तो देखिए कंसाइन के लिए स्पेलिंग आपको याद रखनी है, बड़ी आसान सी, साइंस की याद रखिए, SCIENCE, उसमें आपको बस कान जोड़ देना है, तो कंसाइंस। क्लियर? तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। बढ़ जाते हैं, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा है रॉन्गली स्पेल्ड? बिगनिंग, तो BEGINNING बिल्कुल ठीक दे रखी है, ORDINERY यही गड़बड़ है,
DISGUISING डिस्गाइजिंग और डिग्निटरी सही है। ऑर्डिनरी में बात करें तो ORDINARY होता है, यहाँ ERY नहीं होता। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी सही होंगे तीन ऑप्शन, यानी ILLITERAT इरिटेट बिल्कुल ओके है। TOLERAT होना चाहिए लेकिन RTOLA दे रखा है, तो यहाँ स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए इसको, TOLERATE टॉलरेट। क्लियर। आगे नीचे बात करें, देखिए कॉपरेट की, तो कॉपरेट और इरिटेट सब स्पेलिंग यहाँ ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, टॉलरेट जो है वो हो गया, सहन करना। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पर तीन आपके राइट मिलेंगे, गलत आपको बताना है। CONTINUANC कॉन्टिन्यूएंस, ओके। CONTINUITY कंटिन्यूटी, CONTINUTIE कंटिन्यू, CONTINUAL कंटिन्यूअल। तो कंटिन्यूटी पे जरा ध्यान दे, कंटिन्यूटी CONTI CONTINUITY CONTINUITY। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्पेलिंग है रॉन्ग में, कंटिन्यूटी की जरा थर्ड स्पेलिंग को गौर करें, CONTINUTIE लिखा है इसने, कंटिन्यूटी। तो ओबियसली यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्वेश्चन में खुद छिपा हुआ है। देखिए ऊपर वाली स्पेलिंग कंटिन्यूटी की सही है, नीचे वाली इसने रॉन्ग करके दे दी, तो ओबियसली थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ, राइट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सही स्पेलिंग जो है वो इसने ऊपर दे रखी है कंटिन्यूटी की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी के बाद करें परजुरी। करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है परजुरी में, PERJARY, PERJURY, PERJURY, PERJERY। तो परजुरी PERJURY परजुरी। परजुरी होती है फ्रेंड्स झूठी गवाही को परजुरी कहा जाता है, तो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो PERJURY, ये वाली स्पेलिंग आपकी करेक्ट मिल जाती है। हेट्रोजीनियस, HETROGENOUS, HETEROGINEOUS, HETEROGENIOUS, हेट्रोजीनियस और HETEROGENEOUS। हेट्रोजीनियस होता है विषम रूप, तो करेक्ट स्पेलिंग है HETERO हेट्रोGENEOUS। जरा फोर्थ स्पेलिंग पे गौर करें, ये स्पेलिंग आपकी सही है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कनाइवेंस, CONIVNC, ओके सही नहीं लग रही है, रॉन्ग है। CONNIVANC और CONNIVANC और CONIVENC। कनाइवेंस होता है उपेक्षा, क्लियर। तो कनाइवेंस CONNIVANCE, थर्ड वाले ऑप्शन पे गौर करें, ये स्पेलिंग आपकी सही है। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको, मेंटेनेंस की स्पेलिंग है MAINTENANC, MANTEINANC और MAINTENANC, MENTENANC। तो करेक्ट स्पेलिंग भाई क्या लग रही है, MAIN, ओके, TENANC। जरा इस स्पेलिंग पे गौर करें, MAINTENANC, ये स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको, EQUPPED, EQLUPED, एल नहीं है, ये आई लिखना चाह रहा होगा, मिसप्रिंट लग रहा है, इक्विप्ड, EQUEPPED, EQUIPPED। जरा फोर्थ ऑप्शन पे ध्यान दें, EQUIPPED इक्विप्ड करेक्टली स्पेल्ड है। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन, FOREEGN फॉरेन,
और FORIGEN, FOREIGN, FORIEGN। तो थर्ड स्पेलिंग FOREIGN। और करेक्ट स्पेलिंग की बात करें, फिर से बतानी है आपको। ह्यूमरस की करेक्ट स्पेलिंग HUMOROUS, HUMOUROUS, HUMOROUS और HUMOURUS, ह्यूमरस। करेक्ट स्पेलिंग है HUMOUR। फ्रेंड्स जरा इस वर्ड पे गौर करें, यह है ह्यूमरस, ह्यूमर, HUMOUR। लेकिन जब इसमें ह्यूमरस OUS जुड़ जाता है तो इसका ये U जो है गायब हो जाता है। तो स्पेलिंग आपकी जो सही बनेगी HUMOROUS, O नहीं, U है, HUMOROUS। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे बात करें, HUMOROUS। क्लियर? तो फर्स्ट स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड, आपको बताना है नार्सिसिज्म। ओके, आत्ममोह जिसको कहा जाता है, नार्सिसिज्म, NARCISISM, NARCISSISM, NARCISIM और NARSISISM, नार्सिसिज्म यानी आत्ममोह। तो देखिए NARCI, नार्सी, और बाद में ध्यान रखें SSISM, डबल S बीच में आता है, फिर ISM, इज़म जोड़ दीजिए नार्सी में, NARCI नार्सी और SSISM। क्लियर? तो NARCI SSISM, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और फिर बात करते हैं फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, यहां मिल जाती है स्पेलिंग आपको इलोक्यूशन, ELCUTION और ELOCATION और ELOCUTION और ELOCUTION। तो थर्ड स्पेलिंग जो है वो आपकी सही है। इलोक्यूशन होता है फ्रेंड्स आर्ट ऑफ स्पीकिंग, जो वाक कला होती है उसको इलोक्यूशन कहा जाता है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जक्स्टापोजिशन, GUXTAPOSITION, जक्स्टापोजिशन और GUSTAPOSITI, ONGAXTA और लास्ट है GAUSTA। तो देखिए जक्स्टापोजिशन, पहली बात तो जब किसी कंपैरिजन करने के सेंस में आप यानी समीपता करते हैं, कोई तुलना करते हैं, वहाँ जक्स्टापोजिशन कहा जाता है उसको। तो स्पेलिंग है JUXTA, जक्स्टा और बाद में पोजीशन आपको जोड़ देना है, तो JUXTAPOSITION। ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हुआ। बात करें हजार्डस, HAZARDOUS, HAZARDOUS, HAZARDUS, हजार्डस, HAZARDUS और DOS। जरा इस पे आ जाए हजार्डस पे, तो करेक्ट स्पेलिंग है DOUS, HAZARDOUS, हजार्डस। क्लियर? यानी खतरनाक जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट बात करें करेक्टली स्पेल्ड की, तो वर्ड है आपके पास OMISSION, ओमिशन, OCASSION, OCOMMISION, POSESION। ओके फ्रेंड्स, करेक्टली स्पेल्ड देखिए, सबसे पहले तो ओमिशन की ही सही है। अगर अकेजन की गलत है तो सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी? OC दे रखा है इसने, इसमें देखिए अकेजन में डबल C होता है, S सिंगल होता है, OCCASION। और कमीशन में COMMI दोनों डबल होते हैं, MM SS। और पोजीशन में POSSESION, यहाँ भी डबल S हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हुआ। करेक्टली स्पेल्ड बतानी है आपको, किसमें से? कॉमेमोरेट, COMEMMO, COMMEMO, COMEMO,
और COMEMORRAT कमेमोरेट, COMMEMO। ध्यान ये रखें, पहले डबल एम आता है फिर सिंगल एम आता है, गलती भी यहीं बना के देगा वो आपको। COMMEMORATE कोमेमोरेट कहते हैं, स्मरण करने को, याद करने को कोमेमोरेट कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। बात करें इंडिजेनस, इंडिजेनस होता है देशज, या जिसको स्वदेशी आप कह देते हैं। क्लियर? तो यहाँ जो वर्ड मिला आपको INDIGENIOUS, ओके, INDIGENOUS, INDIGINOUS और INDEGINOUS। तो इंडिजेनस, INDIGENOUS, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही है। बढ़ते हैं आगे। एनिहिलेट, ANIHILAT, ANNIHILAT, ANNIHILL। तो एनिहिलेट लोप करना, विलोप करने के सेंस में एनिहिलेट का यूज करते हैं, और बी वाली स्पेलिंग आपकी सही है। फिर से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ लिया गया है, एमरेस्ट, पता है आपको, अपने आप बता दीजिए कौन सी स्पेलिंग जो है वो सही है। ओके, 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिए कैंपेन, CMPAGNES, CMPIGNES और CMPAINES, CMPIGNS कैंपेन। तो 4th वाली स्पेलिंग आपकी ठीक है, यानी अभियान। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमने किए 30, इन 30 क्वेश्चन से आपका स्कोर क्या रहा, एक ऑनेस्ट कमेंट छोड़ें। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप आपने नहीं किया है, डाउनलोड किया है, तो उसको डाउनलोड करें। वहाँ एक फ्री गिव चल रहा है, उसको आप पार्टिसिपेट करें। उसमें आपको डेली जो है MCQ सीरीज है वो मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्पेलिंग्स को डिस्कस करते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।